हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एमडी ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में हम देखेंगे द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ आर डेवलप बिटवीन एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। आयनिक बॉन्ड जो होते हैं उनके बीच में बॉन्ड किस तरह बनते हैं, वो फोर्सेस क्या होता है। तो ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जो अपने आप पे पॉजिटिव चार्ज रखने की क्षमता रखता हो, जैसे कि यहाँ पे सोडियम है और इसने इलेक्ट्रॉन को निकाला और अपने आप में पॉजिटिव चार्ज रखा, इसलिए इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। ये इसको कैटायन भी बोलेंगे। इस तरह के प्रोसेस को कैटायन फॉर्मेशन है ये। इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिव हमने पहली वीडियो में भी चर्चा की थी, जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षित ज़्यादा करता है, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखने की क्षमता ज़्यादा रखता है, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रख लिया। नेगेटिव चार्ज रखने वाले एंटिटी को एनायन फॉर्मेशन, एनायन भी बोलते हैं। और ये यहाँ पे जो रिएक्शन में दिखाया गया है, ये लिखा हुआ है एनायन फॉर्मेशन। तो आयनिक बॉन्ड उन्हीं के मध्य बनता है जो कैटायन हो और एनायन हो, जो चार्जेस रखते हो, उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाता है और एक आयनिक बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। चलो देखते हैं यहाँ पर फिर से दोबारा पढ़कर। द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ आर डेवलप बिटवीन एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो स्ट्रेंथ होती है अट्रैक्टिव फोर्सेस की इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में होती हैं ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म टू लेटर। अपने आप को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये प्रोसेस करते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं सोडियम का। सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। सॉरी, ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है। सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ये एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल कर अपने आप को कैटायन में कन्वर्ट कर लेता है और यही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण करके इसको लेकर अपने आप को एनायन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। फिर ये कैटायन और एनायन दोनों के बीच अट्रैक्शन पैदा होता है और यहाँ पे साल्ट मॉलिक्यूल बनाते हैं। इनके जो मध्य फोर्स हुआ उसको आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। इसी तरह हम एग्जाम्पल CaCl2 का लेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं कैल्शियम के आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसलिए ये क्लोरीन कैल्शियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ पर इस वाले क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्लोरीन का कुछ इस तरह स्ट्रक्चर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 कैल्शियम। यहाँ पे एक ये 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैल्शियम का है, कंप्लीटली डोनेट कर दिया कैल्शियम ने इसको 1 इलेक्ट्रॉन अपना, और यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है कंप्लीटली। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसलिए यहाँ पर क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 1 ही चार्ज आया है, यहाँ इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 1 ही चार्ज आया है। लेकिन कैल्शियम ने अपनी तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं, इसलिए कैल्शियम पर दो पॉजिटिव चार्ज आएंगे।
यहाँ पे कैटायन और एनायन बन गए हैं। कैटायन ये है कैल्शियम आयन और एनायन क्लोरीन आयन है, इनके बीच अट्रैक्शन होगा और साल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। Ca इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, और सही फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो साल्ट को इस तरह लिखेंगे, इसको CaCl2। यहाँ पर इनके मध्य में आयनिक बॉन्ड बना है, ये आयनिक बॉन्ड है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन हुआ, लेन देन हुआ इलेक्ट्रॉनों का, इस अट्रैक्शन की वजह से कैटायन एनायन बना, और ये जो साल्ट बना है ये आयनिक बॉन्ड के वजह से बना है। आइए मैग्नीशियम ऑक्साइड में देखते हैं। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, तो इसलिए मैग्नीशियम इसको पूरा का पूरा अपना 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा और अपने आप को कैटायन में कन्वर्ट कर लेगा, और ऑक्सीजन जो है अपने आप को एनायन में कन्वर्ट कर लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लिए इसलिए इस पर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, और यहाँ पर दोनों मिलकर ये कैटायन एनायन मैग्नीशियम ऑक्साइड साल्ट बनाएंगे। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और मैग्नीशियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्योंकि मैग्नीशियम के ऑक्टेट कंप्लीट होने में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन को जब अपने ऑर्बिटल से निकाल देगा तो ये अपने आप में स्टेबल हो जाएगा और अपने आप में पॉजिटिव चार्ज करके कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। लिथियम फ्लोराइड को देखते हैं हम। यहाँ पे लिथियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। फ्लोराइड के आउटर मोस्ट सेल में 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। लिथियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, और ये 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये लिथियम का हो गया 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लिथियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा चार्जेस के बीच में, और साल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे आयनिक बॉन्ड बनाकर। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें भी हम देखेंगे मैग्नीशियम पे 2 चार्ज होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तब यहाँ पर मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और कन्वर्ट हो जाएगा Mg2 पॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं अपने अपने, इसलिए इस पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 चार्ज आ गए, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो उन पे 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, और ये मिलकर साल्ट बन जाएंगे MgCl2। ऐसे ही यहाँ पर MgS में देखेंगे, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसीलिए मैग्नीशियम अपना पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर सल्फ़र को दे देगा और अपने आप को Mg2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेगा। और सल्फ़र अपने आप में इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो इसलिए
टू नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा और साल्ट बनाएंगे, दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा अट्रैक्शन के वजह से और साल्ट बनाएंगे MgS। आज के लिए इतना ही आयनिक बॉन्ड के बारे में। अगली वीडियो में हम आयनिक बॉन्ड के बारे में आगे चर्चा करेंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट करके मुझे बताइए कि आगे कौन सा टॉपिक पढ़ाऊँ ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताते रहिए कि आप कौन से टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं। धन्यवाद। थैंक यू।